हमारा टारगेट है 14 दिसंबर 2024 सीटेट को क्रैक करना है। क्वेश्चन हमारा, विकास से अभिप्राय है वातावरण से संबंधित, शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन, जीवन पर्यंत संभव या उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि विकास जो हमारा जीवन पर्यंत चलता है, वातावरण से संबंधित है और शारीरिक और मानसिक व्यवहारिक से भी रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समायोजन के प्रकार हैं। समायोजन के प्रकार हैं रचनात्मक, स्थापन, मानसिक या उपयुक्त सभी। तो समायोजन के जो प्रकार हैं दोस्तों, वे हमारे रचनात्मक, स्थानपन और मानसिक उपयुक्त सभी हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था की विशेषता, यह कथन है। यानी घनिष्ठ और जो व्यक्तिगत मित्र, ये उत्तम किशोरावस्था क्या है विशेषता, यह कथन किसका है? वीएन झा का, रॉस का, वेलिंगटन का या कोल्सनिक का? तो ये जो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तम किशोरावस्था विशेषता है, ये कथन वेलिंगटन का है। किसका है? वेलिंगटन का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विकास के स्वरूप माने गए हैं, विकास के स्वरूप माने गए हैं। तो विकास के हमारे स्वरूप 6 माने गए। कितने माने गए हैं? 6 माने गए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन है, खेल का अधिक महत्वपूर्ण साधन का नैतिक प्रशिक्षण का, सामाजिक प्रशिक्षण का, मानसिक प्रशिक्षण का या शैक्षिक प्रशिक्षण का? तो खेल का जो आर्थिक महत्वपूर्ण साधन हमारा नैतिक प्रशिक्षण का है, नैतिक प्रशिक्षण का है। ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, बुद्धि के सिद्धांत हैं। बुद्धि के सिद्धांत है कैसे? अस्तात्मक, द्वैत सिद्धांत, क्रमिक महत्व या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे बुद्धि के सिद्धांत है दोस्तों, ये अस्तात्मक, द्वैत और क्रमिक यानी उपयुक्त सभी हैं। क्या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। संवेग हमारे कार्यों में प्रदान करते हैं, संवेग हमारे कार्यों में प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रुकावट, कुशलता, संयम या गति। तो संवेग जो हमारे कार्यों में क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है, यानी जो सीखने की अंतिम अवस्था उसमें सीखने की गति कैसी होती है? तीव्र, अति तीव्र, धीमी या निश्चित। तो इसमें जो हमारी सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति धीमी होती है। कैसी होती है? धीमी होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, यानी जो सृजनशील है बालक की विशेषता नहीं है कैसी? अत्यधिक जिज्ञासु, साहस की उपलब्धि, मंदबुद्धि या परिश्रमी। तो जो सृजनशील बालक होता है उसकी विशेषता क्या नहीं है? देखो, जिज्ञासु भी होता है, साहस की उपलब्धि भी होती है, परिश्रमी भी होता है, लेकिन वह मंदबुद्धि नहीं होगा। अगर मंदबुद्धि का हो तो हम उसको सृजनशील बालक क्यों कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक कैसा है? पिछड़ा बालक है, सामान्य बालक है, विकलांग बालक है या असमयोजित बालक है? तो कोई बालक अगर प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, कहां से भाग जाता है? कक्षा से भाग जाता है, तो वह कैसा? असमयोजित बालक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? असमयोजित बालक कहलाएगा। मौलिकता का गण पाया जाता है, तैयार के बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में या शिक्षित माता पिता के बालकों में? तो जो मौलिकता का गण पाया जाता है, ठीक है, यानी जो मौलिकता है, तो ये सृजनशील बालकों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सृजनशील बालकों में। तो हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को। किसको लगाएंगे? ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। किसमें सहायक है? अनुशासन में, सर्वांगीण विकास में, मूल्यांकन में या बालक के विकास के ज्ञान में? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास में, किसमें? सर्वांगीण विकास में सहायक है। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से पलायनशीलता का कारण है, यानी पलायनशीलता का क्या कारण है? कल्पना की अधिकता, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, कुसुमायोजन या उपयुक्त सभी? तो जो पलायनशीलता का कारण हो सकता है, क्या कहते हैं?
कल्पना की अधिकता, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति या फिर कुसुम योजना। तो ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं प्लवनशीलता के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सीखने में रुकावट आने का कारण है, यानी सीखने में रुकावट आने का क्या कारण है? कार्य की जटिलता, पुरानी आदतों की नई आदतों में संघर्ष, शारीरिक सीमा या उपयुक्त सभी। तो सीखने में जो रुकावट आने के कारण है वह हमारा कार्य की जटिलता और पुरानी आदतों की नई आदतों में संघर्ष और शारीरिक सीमा, ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण निष्पादन परीक्षण है? यानी कौन सा परीक्षण जो है निष्पादन परीक्षण है? भूल-भुलैया परीक्षण, आकृति फलक परीक्षण, वस्तु समायोजन या इनमें से सभी। तो परीक्षण का निष्पादन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें से सभी हो जाएंगे दोस्तों। कौन से हैं? इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आदतों का निर्माण किया जाता है, आदतों का निर्माण किया जाता है संकल्प की दृढ़ता द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही। अभ्यास द्वारा। जी हाँ, अगर हम अभ्यास करेंगे तो आदतों का क्या सुधार कर सकते हैं और नया निर्माण भी कर सकते हैं। उद्देश्यों को स्पष्ट करके। जी हाँ, अगर हमारे उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो हम आदतों को अपने बदल सकते हैं, नई आदतों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हम लगाएंगे उपरोक्त सभी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है, यानी सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन मनन द्वारा हल करती क्या? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अमूर्त बुद्धि करती। कौन सी करती है? अमूर्त बुद्धि करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं कैसी? सामाजिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां, व्यवसायिक रुचियां, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में जो रुचियां होती हैं कैसी होती हैं दोस्तों? सामाजिक भी होती हैं, व्यक्तिगत भी होती हैं, व्यवसायिक भी होती हैं। तो हम राइट आंसर लगाएंगे अपने ऑप्शन डी को, क्योंकि उपरोक्त सभी वाला हमारा राइट आंसर सही बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा विकास के कर्म में अंतिम कर्म है क्या है? आइए देखते हैं। शब्दोच्चारण, ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण या भाषा विकास की पूर्ण अवस्था दोस्तों। तो भाषा विकास के कर्म में जो अंतिम कर्म है वह भाषा विकास की पूर्ण अवस्था होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध है क्या? पढ़ना, सीखना, बोलना या लिखना। तो इसमें हो जाएगा हमारा सीखना। क्या हो जाएगा? सीखना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है क्या? सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना या इनमें से सभी। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, सामने लाना, पालन पोषण करना, नेतृत्व देना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकास एक प्रक्रिया है, विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर, खंडित, अपूर्ण या पूर्ण। तो विकास क्या? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकता है, शिक्षक बालकों की पथ में रुचि उत्पन्न कर सकते कैसे? शिक्षा से, वृद्धि से, दंड से या संवेगों से। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेगों से। किससे? संवेगों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? लंबात्मक विधि, क्षैतिज विधि, प्रयोगात्मक विधि या सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों जो लंबात्मक विधि होती है इसमें सिर्फ एक ही बच्चे का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, इसका कारण क्या है? यानी एक बच्चा होता है लेकिन उसके अलग रंग क्या हो जाते हैं? अलग अलग, कोई गोरा कोई काला। ठीक है, तो ये किस पे है? ये जीव कोष पे निमंत्रण कर सकते। किस पे? जीव कोष। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।